ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति के अंतर्गत 8वें अध्याय का पाठ चल रहा है और आज चर्चा चल रही है 13वां विवाद यानी चोरी का। तो चोरी से संबंधित जो विवाद हैं उनकी चर्चा आगे हम बढ़ाएंगे। इसमें बहुत अच्छे प्रसंग आने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए कि 1000 की चोरी शूद्र करता है, 1000 की चोरी वैश्य करता है, क्षत्रिय करता है, ब्राह्मण करता है, अलग अलग वर्ण के लोग हैं, तो क्या उनको दंड समान मिलेगा? तो मनुस्मृति के अनुसार ऐसा है कि जितना बड़ा प्रभावी व्यक्ति उसको उतना अधिक दंड। मनुस्मृति में ये प्रसंग भी आता है कि जो लोग चोरी करते हैं उनका हस्त छेदन कर दिया जाए, हाथ काट दिया जाए। ऐसे बहुत अच्छे चोरी पर यहाँ पर दंड के प्रसंग हैं। चलिए पिछले प्रसंग से हम आगे बढ़ते हैं। यो अरक्षन बलिम आदत्ते करम शुल्कम च पार्थिवः प्रतिभागम च दंडम च सह सद्यो नरकम प्रव्रजेत। तो प्रजा की रक्षा करने का दायित्व राजा का है और राजा जो है जब प्रजा को प्रोटेक्ट करता है हर क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, अन्य अन्य क्षेत्र में, उनके लिए बहुत सारे सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराता है, तो उसका कार्य है कि वो कर लेवे, टैक्स लेवे, लेकिन वो तब ही कर लेने के लिए योग्य है जब वो प्रजा की रक्षा करता है। यानी प्रजा से कर, टैक्स, शुल्क, चुंगी जो कुछ भी है वो तभी ले सकता है जब वो प्रजा को सुख सुविधाएं दे रहा है, अच्छी सड़कें बना रहा है, चोरों से उन्हें बचा रहा है, समाज में लॉ एंड ऑर्डर को उसने बनाए रखा हुआ है, सुख सुविधा के जो साधन हैं वो उसके राज्य में उपलब्ध हों, गुड हॉस्पिटैलिटी होवे, सारी चीज़ें, अभाव किसी चीज़ का ना होवे, बेरोजगारी भी ना होवे, धंधे का अभाव ना हो, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर इस प्रकार से है यानी प्रजा की सब प्रकार से रक्षा हो रही है तो राजा प्रजा से कर लेने के योग्य है और उसी कंडीशन में वह प्रजा से टैक्स ले सकता है। यहां पर उस कर को, शुल्क को, टैक्स को जो है उसको अलग अलग नामों से कहा गया है। बलि, कर, शुल्क, प्रतिभाग, दंड, नाम अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं लेकिन भाव एक ही है। तो बलि कब कहा जाएगा? जब वो हिस्सा लेता है, भाग लेता है। किसका भाग लेता है? अन्न का। प्रजा ने यानी किसानों ने यानी वैश्यों ने खेती करी थे और खेती करके अन्न को उपजाया, तो अन्न से जो हिस्सा वो लेता है, जो टैक्स लेता है, उसको शास्त्र में कहते हैं बलि। बलि यानी भाग। आपने नाम सुना होगा बलि वैश्व देव यज्ञ। तो वहाँ पर क्या है? हिस्सा है, भाग है। जैसे आप अपने लिए भोजन की व्यवस्था देख रहे हैं, मनुष्य स्वयं के लिए गृहस्थी देख रहा है, तो ऐसे ही मनुष्य पर, गृहस्थी पर जितने लोग आश्रित हैं उनके लिए भी उसे क्या रखना चाहिए? बलि। बलि यानी भाग, हिस्सा। फिर आगे कहा करम, तो जो टैक्स है उसको कर के रूप में कहा गया। शुल्कम, जो महसूल है उसको शुल्क के रूप में कहा गया। यानी छठे मास या वार्षिक रूप से जो लिया जाने वाला उसको कहते हैं टैक्स, और हर महीने लेंगे उसको कहेंगे बलि। व्यापारियों से जो लिया जाएगा उसको कहते हैं शुल्क। फल, शाक आदि पर लिया जाने वाला जो शुल्क होता है उसको प्रतिभाग कहते हैं। और अपराधियों को दंड जब दिया जाता है तो उस समय जो जुर्माना होता है उस जुर्माने को कहते हैं यहाँ पर दंड। यानी ये सब चीज़ें छः के बलि, कर, शुल्क, प्रतिभाग और दंड, ये एक प्रकार से पैसे लेने को ही कहा गया है, पर प्रसंग अनुसार अलग अलग
प्रसंग अनुसार अलग अलग नाम यहाँ पर रखे हैं। अरक्षितारम राजानम बले षड्भाग हारिणम तम आहु सर्वलोकस्य समग्र मलहारकम। कह रहे हैं प्रजाओं की रक्षा न करने वाले और बलि के रूप में छठा भाग ग्रहण करने वाले ऐसे राजा को सब प्रजाओं की निंदा को ग्रहण करने वाला कहा है। अर्थात सारी प्रजाएं ऐसे राजा की सभी प्रकार से निंदा करती हैं। राजा फिर निंदा का पात्र है। वो जनता से बलि ले रहा है, प्रतिभाग ले रहा है, कर ले रहा है, शुल्क ले रहा है, दंड ले रहा है, सब चीज़ें ले रहा है, लेकिन क्या नहीं कर रहा है? सुविधाएं नहीं दे रहा है, सहायता नहीं दे रहा है, रक्षा नहीं कर रहा है। कहते हैं ना कि सरकार ने मनमाना टैक्स हम पर लगा दिया है, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया है। टैक्स की बोझ से मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न वर्गीय परिवार दबा जा रहा है, लेकिन जो बेसिक नीड है वो नहीं है। अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, ठीक है ना, अच्छी सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और किसानों के लिए सुविधाएं नहीं है, व्यापारियों के लिए अच्छा माहौल नहीं है, वातावरण नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है? अराजकता का वातावरण बन जाता है और प्रजा जो है राजा के प्रति असंतुष्ट हो जाती है। जब प्रजा राजा के प्रति असंतुष्ट होती है तो उसका क्या प्रतिफल निकलता है? राजा अपनी कुर्सी पर स्थायी रूप से नहीं रह पाता। निंदा हो रही है तो आगे जाकर के संघर्ष भी होगा। अनपेक्षितम अमर्यादम नास्तिकम विप्रलुम्पकम अरक्षितारम अदत्तारम नृपम विद्याद अधोगतिम। शास्त्रोक्त मर्यादा के अनुसार न चलने वाले, वेद और ईश्वर में अविश्वास करने वाले, लोभ आदि के वशीभूत और प्रजाओं की रक्षा न करने वाले, कर आदि का धन प्रजाओं के हित में न लगाकर स्वयं खा जाने वाले राजा को निकृष्ट समझना चाहिए। यानी वह अधोगति को प्राप्त होता है, उसका शीघ्र ही क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है, ह्रास हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। तो राजा कैसा होना चाहिए? शास्त्रोक्त मर्यादा के अनुसार चलने वाला होना चाहिए। ठीक है, वेद और ईश्वर में उसको विश्वास रखना चाहिए, लोभ का भाव ना हो, निष्प्रिय रहे, निर्लोभी राजा रहे और सब प्रकार से प्रजाओं की रक्षा करे, तो ही वो उन्नति को प्राप्त करेगा। और इसके विलोम अर्थ में लेंगे, यानी इसके अपोजिट अगर वो करता है, विपरीत करता है, तो वह पतन का भागीदार होगा। अधार्मिकम त्रेभि न्याये गृहिणीयात प्रयत्नतः निरोधनेन बंधनेन विविधेन वधेन च। इसलिए राजा निरोध, कारावास में बंद करना, बंधन, हथकड़ी, बेड़ी आदि लगाना और विविध प्रकार के वध, ताड़ना, अंग छेदन, मारना आदि, इन 3 प्रकार के उपायों से यत्नपूर्वक चोर आदि दुष्ट अपराधी को अपने वश में करे। इसलिए क्या करे? लेने पर विश्वास ना करे, रक्षा पर विश्वास अधिक करे। तो जो भी उपद्रवी हैं, जो खेती ठीक से नहीं करने दे रहे हैं, व्यापार ठीक से नहीं करने दे रहे हैं, शांति से घर में नहीं रहने दे रहे हैं, सड़क पर शांति से नहीं चलने दे रहे हैं, यानी जो उपद्रवी हैं, चोर हैं, दस्यु हैं, डाकू हैं, असामाजिक जो तत्व हैं, उनको क्या करें? यथा योग्य वह दंड दे करके अहिंसा की स्थापना, शांति की स्थापना समाज में करे। ये राजा का कर्तव्य है। निग्रहेण ही पापानां साधूनां संग्रहेण च द्विजातया इवेज्या भी पूज्यन्ते सततम नृपाः। क्योंकि पापी दुष्टों को वश में करने और दंड देने से तथा श्रेष्ठ लोगों की सुरक्षा और समृद्धि करने से राजा लोग, जैसे द्विज वर्ण वाले व्यक्ति यज्ञों को करके पवित्र होते हैं, ऐसे राजा भी पवित्र अर्थात पुण्यवान और निर्मल यशस्वी होते हैं। तो ये क्षत्रिय का कार्य है कि वह प्रजा की क्या करे? रक्षा करे। अब चोर के प्रसंग को कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी ने चोरी कर ली, चोरी करने के बाद उसको लगा कि मुझे चोरी नहीं करनी थी, उसे बहुत गिल्टी फील हुआ। तो यानी सैनिक उसे पकड़ें या पुलिस उसे पकड़ें, उससे पहले ही वो क्या करे? अपने अपराध को कहे। उस प्रसंग को यहां पर कह रहे हैं, राजा स्तेनेन गंतव्यो मुक्त केशेन धावता अचक्षाणा छाणेन तत् स्तेयम एवकम कर्मास्मि साधि माम। तो प्रायश्चित के भाव से वो चोर जो है अपने बालों को खोल करके बीच सड़क पर दौड़ता हुआ सब जन समूहों से कहता हुआ जाए कि मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, मैं अपराधी हूं, मैंने चोरी कर ली है
और सैनिक उसे पकड़े उससे पहले ही वो अपने आप का आत्मसमर्पण कर दे, राजा के सामने कहे कि मैंने अमुक अमुक चोरी की है और मैं इसके लिए प्रायश्चित करना चाहता हूं। तो जब व्यक्ति प्रायश्चित करता है और चोरी के भाव को सबके सामने कह देता है तो प्रायः वह दंड से बचता है। क्यों? क्योंकि वह निर्मल हो गया। जो अपने पापों को, किए अपराधों को स्पष्ट रूप से कहता है, उसके लिए अपराध मानता है और ये कहता है कि मैंने गलत किया, मैं इसके दंड के लिए तैयार हूं और मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है कि उसका दृष्टिकोण सुधारवादी है। तो राजा भी उस पर दया करते हैं, क्योंकि अब उजागर तो हो ही गया है, नाम तो खराब हो ही गया है और प्रायश्चित वो कर ही रहा है, दंड भी वो भोग रहा है, तो फिर उसको अधिक सजा नहीं दी जाती, क्योंकि उसने गलती से कर लिया, भूल से कर लिया, और जो ले लिया है या जो चोरी कर लिए वो माल वह वापस कर देगा। स्कंधे नादाय मूसलम लगुणम वापि खादिरम शक्ति च उभेद तत्क्षीणम आयसम दंडम एव वा। तो चोर को कंधे पर मूसल अथवा खैर का दंड, दोनों ओर से तेज धार वाली वर्षी आदि अथवा लोहे का दंड ही रखकर राजा या न्यायाधीश के पास जाना चाहिए और कहे कि मैं चोर हूं, मुझे दंड दीजिए। मतलब बड़ा विचित्र स्थिति है ये। इसका भाव ये है कि वो वस्तु लेकर के आएगा, साक्ष्य सबूत लेकर के आएगा कि भाई मैंने ये चोरी कर ली है या मैं इस प्रकृति का हूं, तो वो आकर के दिखाएगा कि मैं ऐसा हूं। दूसरा, प्राचीन काल में कुछ प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज को धारण कर ले, पहन ले या हाथ में ले ले, तो उससे उसका बोध हो जाता था कि ये किस प्रकृति का व्यक्ति है। तो अब कोई व्यक्ति बाल छोड़ करके, बाल खुले कर लिए हैं उसने और जा रहा है, तो उसने क्या किया, एक पहचान के लिए मूसल रख लिया है, खैर का दंड रख लिया है, कोई वर्छी रख ली है, कोई लोहे का दंड कंधे पर रख लिया है। तो वो क्या, एक चिन्ह हो जाएगा कि ये इस प्रकार से जो लेकर के जा रहा है और ऐसी जो क्रियाएं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसने चोरी की है और ये उसका प्रायश्चित चाहता है। इससे उसको लगता है कि मैंने ये अपराध किया है, नहीं करना चाहिए था। तो प्रतीक चिन्ह के रूप में ऐसा करने के लिए कहा गया था। शासनाद व विमोक्षाद व स्थेन स्थेयाद विमोच्यते अशासित्वा तू तम राजा स्थेन यापनोति किल्विषम। तो ये जो श्लोक है, यही श्लोक वाल्मीकि रामायण में भी आया है, किष्किंधा कांड में, जो वाली के मारने का जो प्रसंग है, श्री रामचंद्र जी ने वाली का जो वध किया था, तो वहां पर इस श्लोक की चर्चा आई है और इस श्लोक में थोड़ा सा पाद भेद के साथ वो वहां पर आया। शासनाद वापि मोक्षाद व स्थेन पापाद प्रमुच्यते राजा त्वत्शासन पापस्व तद वापनोते किल्विषम। तो बस थोड़ा सा नीचे वाली पंक्ति में पाठ भेद के साथ आया है। तो दंड पाकर या स्वयं प्रायश्चित करने के बाद राजा के द्वारा क्षमा कर दिए जाने पर चोर चोरी के अपराध से मुक्त हो जाता है। चोर को दंड न देने पर राजा को चोर के बदले निंदा बुराई मिलती है, अर्थात फिर प्रजाएं उस चोर के स्थान पर राजा को चोर का दोषी मानता है, चोरी का दोषी मानता है। क्योंकि चोर को दंड नहीं दिया है, चोर को छोड़ दिया है, तो चोर ने चोरी किसकी शय में करी, राजा की शय में करी ना। इसलिए राजा को चाहिए कि चोरों को दंड देवे। जैसे पराया क्या होती है, चोरी होती है, पुलिस वालों के पास कंप्लेंट करने जाते हैं और पुलिस वाले क्या करते हैं, वही चोर पकड़ा नहीं गया या 20% माल की बरामदी हुई, तो फिर जनता समझ जाती ना कि 20% ही माल कैसे आया, 80% माल कहाँ गया और चोर पकड़े क्यों नहीं गए और चोर निरंकुश क्यों है। यानी सीधी सी बात है, यहाँ पर पुलिस की उनके साथ सांठगांठ है। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि जिस राजा के राज्य में चोर अगर पकड़े नहीं जा रहे हैं, चोर उपद्रवी हैं, चोरों को दंड नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि राजा उस चोरी में शामिल है। तो इसको इसी प्रकार से समझे कि जैसे कोई पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है किसी भी राज्य की, और वहाँ का जो विधायक है या सांसद है वो वहाँ पर कोई घोटाला करता है, उस घोटाले की शिकायत सीएम तक की जाती है, तो सीएम भी उस पर स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं देता। इसका मतलब क्या है कि उस घोटाले का बहुत बड़ा हिस्सा किसको मिला है, सीएम को मिला है। जैसे पटवारी होते हैं, हल्के में पटवारी होते हैं, पटवारी कुछ घोटाला करते हैं
घोटाला करते हैं और एसडीएम जो है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ प्रतिशत एसडीएम को गया हुआ है, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही चौकी पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, पुलिस वाला है, और वो रिश्वत ले रहा है, गाड़ियों को जाने दे रहा है, गौकशी हो रही है तो गायों की ट्रैफिकिंग हो गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, और भी जो वस्तुएं हैं जो निकलनी नहीं चाहिए, अपने राज्य से नहीं निकलनी चाहिए, अपनी चौकी से नहीं निकलनी चाहिए, या अपनी सीमा में प्रवेश नहीं होने चाहिए, तो वहाँ के जो हैं तैनात सैनिक वो क्या करते हैं, उनको जाने देते हैं। अब कोई स्टिंग ऑपरेशन करे, पता करे कि इन लोगों ने घूस ली है, तो उसकी शिकायत थानेदार को की जाती है, एसपी को की जाती है, लेकिन वो उस पर एक्शन नहीं लेता। मतलब इसमें उसका परसेंट बना हुआ था। तो बस यही कहना चाह रहे हैं कि अगर चोर ने चोरी करी है और राजा उसको दंड नहीं देता, तो फिर सबसे बड़ा चोर किसे माना जाएगा? राजा को माना जाएगा। ये तो केवल मोहरे मात्र है, ठीक है ना। तो इसलिए राजा को चाहिए कि वो इसका दंड अवश्य देवे। अब एक और बात कही है, संगति का जो प्रभाव है समाज में, लांछन तो लगेगा ही, कलंक तो लगेगा ही। अगर पापियों की संगति करी है, पापियों के साथ रहे हैं, तो वो पाप आपसे भी चिपकेगा या आपकी भी बदनामी होगी। उस प्रसंग को कह रहे हैं, अन्नादे भ्रूणहा महर्षि पत्यो भार्यापचारिणी गुरोः शिष्यस्य याज्यस्य स्तेनो राजनि किल्विषम। तो सबसे पहले कहा भ्रूणहा अन्नादे महर्षि, भ्रूण हत्या करने वाला उसके यहाँ भोजन करने वाले को भी निंदा का पात्र बना देती है। कोई व्यक्ति है जिसने क्या किया, गर्भस्थ शिशु का नाश कर दिया, लिंग परिवर्तन, लिंग को देख करके कि भाई बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है, तो बेटे की चाह में गर्भ में ही लिंग परीक्षण करा लिया और बेटी को मार दिया, ठीक है। फिर उसके यहाँ जो व्यक्ति भोजन करने जाए, कुछ कार्यक्रम हो, भोजन करने जाए और पता चल जाए कि इस व्यक्ति ने भ्रूण हत्या करी है, ठीक है, तो वो जितने लोग वहां पर भोजन करेंगे वो भी उस भ्रूण हत्या के भागीदार हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा अपराध है, आपको इस अपराध में भागीदार नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भ्रूण हत्या करता है तो उसको हत्यारे के सदृश ही मान करके उसके साथ रोटी वोटी का व्यवहार ना करें, क्योंकि जब तक आप बहिष्कार नहीं करेंगे और आप आना जाना करेंगे, आप स्वीकार कर लेंगे, तो ये भ्रूण हत्याएं कभी रुक सकती हैं क्या? भ्रूण हत्याएं रुक सकते हैं सामाजिक बहिष्कार से। इसलिए यहां पर इस बात को कहा गया कि भ्रूण हत्यारे को जो निंदा मिलती है, वैसे ही निंदा उसको मिलती है जो भ्रूण हत्यारे के यहां जाकर के भोजन करता है। भाई किसके यहाँ खाना खाने गया था, किसके यहाँ निमंत्रण पे गया था? बोले जिसने लास्ट ईयर ही या 4 महीने पहले ही बच्ची गिरा दी, कोख में बच्चा मार दिया। तो वो क्या होता है, एक सामाजिक रूप से एक हानि होती है। भाई कहाँ गए थे, किसके यहाँ गए थे? अच्छा, उसके यहाँ खाने गए थे, तो वो उस प्रकार से एक टाइटल जुड़ता है, यानी यश नहीं मिलेगा, अपयश मिलेगा, समाज में वो अपयश का भागी होगा। फिर दूसरा देखो होता क्या है कि जब कोई अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छे व्यक्ति के साथ व्यवहार करने जाते हैं तो अच्छा टैग मिलेगा, और बुरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं तो बुरा टैग मिलेगा। यानी वो कहते हैं ना कि कोयले की खान में आप कितना ही प्रयास करो, आप चले तो गए हैं कोयले की खान में, लेकिन लौटेंगे तो क्या होगा, वो कालिक तो लगेगी ही। आप भले ही शराब का जो ठेका है, वाइन शॉप है, वहाँ पर खड़े हैं, आप वहाँ ले नहीं रहे, ठीक है, लेकिन क्या नाम आएगा कि कहाँ खड़े थे, कहाँ जा रहे थे, उस वाइन शॉप पर था। क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही मंदिर का आ जाएगा, भाई कहाँ थे, भाई मंदिर पर थे। अब मंदिर में तुम पूजा कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, हवन कर रहे थे, जप कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, डजेंट मैटर, पर कहाँ थे, मंदिर पर थे। तो उस प्रकार से जो टैग हैं वो लग जाते हैं। आगे कहा अपचारिणी भार्या पत्यो, व्यभिचारी स्त्री की बुराई या निंदा उसके पति को मिलती है। तो जो व्यभिचारिणी स्त्रियां हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे होते हैं ना दिल फेंक टाइप के, अनेकों से अनैतिक प्रकार के संबंध होते हैं या दुष्ट प्रकृति की होती हैं,
तो वो स्त्री तो है नहीं, लेकिन जब पति दिखाई देगा तो क्या कहेंगे, ये उसका पति है, उसका पति है। और फिर ये कहेंगे तेरे रहते वो ऐसी हो गई। तो ऐसे उस प्रकार से उस पर भी दोष आता है। शिष्य गुरु, बुरा शिष्य है तो शिष्य की बुराई किसको सुननी पड़ती है, गुरु को सुननी पड़ती है। जैसे कहा जाता है ना, एक बहुत देसी ताना है, बहुत फेमस ताना है, यही सिखाया है तेरी माँ ने। समझ रहे ना, बहुत फेमस ताना है, भारत के तो हर घर का, हर गांव का, हर जिले का बहुत फेवरेट ताना है ये, यही सिखाया तेरी माँ ने। यानी वो जो लड़की है विवाह होकर के जब ससुराल जाती है और वहाँ पर वो पाक संबंधी कार्य यानी गृह और पाक यानी रसोई और घर गृहस्थी से संबंधित कार्य में कुशलता प्राप्त नहीं होती, अदक्ष होती है और कुछ गलतियाँ करती हैं, तो वहाँ जो उसकी सासू माँ जी होती हैं वो यही बोलती हैं, यही सिखाया तेरी माँ ने, ठीक है ना। ऐसी तेरी माँ होगी तो सीधा टारगेट कहाँ होगा, माँ पर होगा। तो ये कहा जा रहा है कि भाई बचो, आप बचोगे नहीं, संसार में समाज में वो टैग आप पर लगेगा, वो पाप में आप भागीदार माने जाएंगे। ये दृष्टिकोण बता रहे हैं, भले ही वो आपने नहीं किया, ना आपने अच्छा किया है ना ही आपने बुरा किया है, लेकिन अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छे के साथ टैग लगेगा और बुरा करेंगे तो बुरा के साथ टैग लगेगा। ये समाज का दृष्टिकोण यहाँ पर बताया जा रहा है। यजमान की बुराई उसके यज्ञ कराने वाले ऋत्विक को मिलती है। किसी यजमान के यहाँ गए और वो पता चला कि बहुत घूसखोर व्यक्ति था, हिंसक था और शराबी, कबाबी, व्यभिचारी, मांसाहारी, और भी जेल से निकल करके आया है, और भी कुछ हो सकते हैं, और उसके यहाँ कोई कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मण चले जाएं। बोले किसके यहाँ गए थे, पांडित्य कर्म करने, कर्मकांड कराने के लिए। बोले हिस्ट्री सीटर था, दुष्ट व्यक्ति था, दुर्व्यवहारी था। तो इससे क्या होगा, उनका नाम खराब होगा। किसका, ब्राह्मण का, ऋत्विक का नाम खराब होगा। स्तेन किलवशी राजा, उसी प्रकार से दंड ना देने पर चोर और अपराधी की बुराई किसको मिलती है, राजा को। क्योंकि वो हेतु बता दिया ना, अगर आपने चोर को नहीं रोका, चोरी को नहीं रोका है, तो इसका दोषारोपण किस पे जाएगा, राजा पर जाएगा, क्योंकि राजा कारण है, राजा ने प्रभावी कदम नहीं उठाए, राजा ने अपना कार्य नहीं किया। तो एक आवश्यक नहीं है कि राजा कदम उठाए और पूरा राज्य चोर से रहित हो जाए। आवश्यक नहीं है कि गुरु सब प्रकार से शिक्षाएं दे देवे और शिष्य अच्छा निकल जाए। आवश्यक नहीं है कि पति सब प्रकार से पत्नी की रक्षा करे, उसको सारी बातें बताए, सिखाए और वो पतिव्रता हो भी जावे, ठीक है, ऐसे ही आवश्यक नहीं है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी तो मानी जाती है, इसलिए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। अगर आपके अधीनस्थ कोई चीज है तो आप उसको बहुत अच्छे प्रकार से करने का प्रयास करें। अगर आपने प्रयास नहीं किए हैं तो आप उसमें दोषी माने जाएंगे, और यदि आपने प्रयास किए हैं तो प्रयासों पर प्रश्न चिन्ह होगा कि किस हद तक प्रयास किए थे, प्रश्न चिन्ह तो खड़े होंगे ना। और अगर आपके प्रयास से सुपरिचित हैं तो फिर आपसे कुछ नहीं कहा जाएगा। प्रयासों से सुपरिचित है हाँ, लेकिन प्रयासों से सुपरिचित कौन होगा, जो निकटतम व्यक्ति होगा, वो प्रयासों से सुपरिचित होगा कि इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने, लिखाने, समझाने में, संस्कार देने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। तो फिर माता पिता पर दोषारोपण नहीं होगा। गुरुजी को देखें, गुरुजी ने बहुत अच्छे प्रकार से शिक्षा दी, लेकिन फिर भी एक दो शिष्य उदंड निकले, तो फिर इसमें गुरु का कोई दोष नहीं है। ऐसे ही पति पत्नी है, ऐसे ही गृहस्थी है, ऐसे ही राजा है, ऐसे ही सब है। आपको प्रयास पूरा करना है, सबकी अपनी जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को तो निभाना पड़ेगा। और अगर आप खुली छूट देते हैं, आप थोड़ा ढीलापन देते हैं, तो इससे क्या होगा, जो अपराध कम हो रहे हैं वो अपराध ज़्यादा हो जाएंगे। यानी जो भ्रूण हत्याएं कम हो रही हैं वो भ्रूण हत्याएं बढ़ जाएंगी, यजमान बिगड़ जाएंगे, स्त्रियां बिगड़ जाएंगी, बच्चे बिगड़ जाएंगे, शिष्य बिगड़ जाएंगे, चोर और बिगड़ जाएंगे। अगर वो जो स्वामी हैं वो स्वामी स्ट्रिक्ट नहीं है, तो अनुशासन का पालन कराने वाला नहीं है, तो धर्म को जानने जनाने वाला नहीं है, तो ये चीज़ें व्यापक मात्रा में बढ़ जाएंगे। जब व्यापक मात्रा में बढ़ जाएंगे तो इसका ठीकरा किस पर जाएगा, राजा पर। फिर कहा जाएगा यथा राजा तथा प्रजा। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आती हैं।
राजभिकृत दंडदास्तु कृत्वा पापानि मानवः निर्मलः स्वर्गम आयन्ति संता सुकृतिनो यथा। मनुष्य पाप अपराध करके पुनः राजाओं या न्यायाधीशों से दंडित होकर अथवा राजा द्वारा किए गए दंड रूप प्रायश्चित को करके पवित्र दोषमुक्त होकर सुखी शांत जीवन को प्राप्त करते हैं, जैसे अच्छे कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोग सुखी रहते हैं। तो अभिप्राय है कि इस प्रकार दंड पाकर अपराधी दोषमुक्त होकर सुखपूर्वक रहता है तथा प्रायश्चित करने पर उस पापरूप अपराध के संस्कार क्षीण हो जाते हैं और दोषी होने की संभावना फिर नहीं होती है। तो इस प्रकार से उसके श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है। कोई व्यक्ति है जिसने अपने अपराध को कबूल किया है, एक बार नहीं भी कबूल किया है तो उसको यथोचित सरकार के द्वारा दंड दिया गया है और दंड मिलने के बाद जिसकी अकल ठिकाने आ गई है तो समाज के लोग जो है उस पर उंगलियां नहीं उठाते। समाज इतना भी क्रूअल नहीं है, इतना भी क्रूर और मूर्ख नहीं है। समाज ये देखता है कि इसने जो अपराध किया था, इस अपराध का इसको दंड मिल चुका है, हिसाब बराबर, अब हम इसके साथ व्यवहार पहले के जैसा ही रखेंगे, क्योंकि इसने जो अपराध किया वो ये भोग चुका है और अब ये सुधारवादी दृष्टिकोण में है। और अगर हम इसका सुधारवादी क्षेत्र में सहयोग नहीं देंगे तो फिर ये समाज किस लिए है, फिर तो ये और अपराधी बन जाएगा। तो समाज को भी इस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए। ये जो टैग है वो जीवन भर उसकी खोपड़ी पर नहीं लगाना चाहिए, माथे पर नहीं लगाना चाहिए। भाई किसी ने गलती की, अपराध किया, अपराध का उसे दंड मिल गया और अब मामला ठीक है, ऐसा। यस्तु रज्जुम घटम कूपाद धरे भिन्ध्याच्च यह प्रापम स दंडम प्राप्नुयान माशम तच्च तस्मिन् समाहरेत। तो यहाँ पर कुछ जो चोरी की गई चीज़ें हैं या नष्ट कर दी गई चीज़ें हैं, उठा ली गई चीज़ें हैं, उनके विषय में कुछ बातें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कुएं से रस्सी या घड़ा चुरा ले और जो प्याऊ को तोड़े वह एक सोने का मांस जो है उतना मांस के बराबर, यानी छोटा, जैसे उड़द है, उड़द को मांस कहते हैं ना, तो उतनी से मात्रा में सोने का वो देगा, यानी ये उतना उस पर दंड होगा, ठीक है। और अगर कोई 10 कुंभ 10 घड़े चुरा लेता है भरे हुए अन्न के, तो उन चोरों को क्या करना चाहिए, उन चोरों को शारीरिक दंड राजा के द्वारा मिलना चाहिए। 10 कुंभ तथा धान्य चुराने पर चुराए धान्य से 11 गुना जुर्माना उन पर लगाना चाहिए। जितना चुराया गया है उसका 11 गुना उस पर जुर्माना लगाओ ताकि चोरी बंद हो जावे। और जो चोरी की गई चीज़ें हैं वो भी वो वापस करे। इसी प्रकार कांटे से मय से तौले जाने वाले सोने चांदी आदि पदार्थों के 100 पल से अधिक चुराने पर और उत्तम कोटि के कपड़े 100 से अधिक चुराने पर शारीरिक दंड से दंडित करें और धन भी वापस लेवें। तो वस्तुओं के विषय में करें, चोरी कर ली है, अन्न की चोरी कर ली है, घड़ों की चोरी कर ली है, वस्त्रों की चोरी कर ली है, द्रव्यों की चोरी कर ली है, तो उन पर ये दंडों की चर्चा कही जा रही है। 50 से अधिक 100 तक चुराने पर हाथ काटने का दंड देना चाहिए, ठीक है। वस्तुएं जो है वो ज़्यादा चुरा ली हैं, ज़्यादा घपला कर दिया है, तो इसकी प्रवृत्ति रुक नहीं रही है, तो क्या करें, उस चोर के हाथ कटवा दो। 50 से कम चुराने पर राजा मूल्य से 11 गुना दंड करे और वह वस्तु वापस दिलावे। और अगर 50 से कम किया है तो जो वस्तु है, मान लीजिए उदाहरण के लिए 10 घड़े अन्न भर के उसने चुरा लिए, तो 10 का 11 गुना, हाँ 11 गुना जो है उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब इतना भारी दंड होगा तो कोई चोरी नहीं करेगा, और जो व्यक्ति ज़्यादा चोरी में प्रवृत्ति करेगा तो उसको उसके हाथ काट देने चाहिए। ये बातें यहाँ पर कही। आगे कह रहे हैं, कुलीन पुरुषों और विशेष रूप से स्त्रियों का अपहरण करने पर तथा मुख्य हीरे और रत्नादि की चोरी करने पर शारीरिक दंड यानी वदम अर्हति। तो जो अच्छे सभ्य पुरुष हैं, उच्च कुल के पुरुष हैं या प्रभावी पुरुष हैं, जिनका प्रभाव समाज पर अच्छा है, ऐसे पुरुषों की हत्या करने पर, स्त्रियों की हत्या या अपहरण या बलात्कार करने पर
और जो रत्न हैं, हीरे हैं, मोती हैं, पन्ना है, माणिक्य हैं, मूंगा है, जो अच्छे अच्छे बहुमूल्य रत्न हैं, उनकी अगर कोई चोरी करता है तो इन पर क्या करें? बोले बधम, मार दो, इसको फांसी पर लटका दो, क्योंकि ये बड़ी बड़ी चोरियां हैं, बड़े बड़े अपराध हैं। यहां पर ये बातें कही। हाथी घोड़े आदि पशुओं के, शस्त्र अस्त्रों के और औषधियों के चुराने पर समय यानी परिस्थिति और चोरी के कार्य की गंभीरता को देख करके राजा और न्यायाधीश अपने विवेक से चोर को दंड देवें। अब पशु चुरा लिए हैं, वन्य पशु चुरा लिए हैं, और शस्त्र अस्त्र चुरा लिए हैं, औषधियाँ चुरा ली हैं, तो जैसी स्थिति परिस्थिति है, यानी क्या पशु और मिल सकते हैं, क्या औषधियाँ और उपलब्ध हैं, क्या शस्त्र और उपलब्ध हैं, क्या वो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी, कहीं घातक तो नहीं हो जाएंगी। तो उन परिस्थितियों को विचार करके राजा क्या करे? न्यायाधीशों से मिल करके विचार करके इनको किस प्रकार से और ये दंड देना चाहिए। ठीक है। अब जो साहस और चोरी है, साहस और चोरी को यहाँ पर वो समझाना चाह रहे हैं। साहस और चोरी दो प्रकार की होती है। जैसे मैंने बताया ना, चोरी का क्या है? वस्तु के स्वामी की अनुपस्थिति में वस्तु का हरण करना चोरी, और वस्तु के स्वामी की उपस्थिति में हरण करना क्या है? डकैत, डकैती, लूट। ठीक है ना? तो उसको यहां पर साहस कहा गया है। और साहस के अंतर्गत आ जाता है बलात्। बलात् यानी बलात्कार शब्द का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती, जबरदस्ती किसी चीज को छीन लेना, कोई जबरदस्ती व्यवहार जो किया जाता है उसको कहते हैं बलात्कार। बलात् यानी जबरदस्ती, कार यानी करना, इच्छा के विरुद्ध जो कार्य किया जाएगा उसको क्या कहते हैं? बलात्कार कहते हैं। तो स्यात् साहसम तो अन्वयवत प्रसवम कर्म यत् कृतम निरवयव भवेत् स्तेयम हृत्वा पव्ययने च यत्। किसी वस्तु के स्वामी के सामने बलात् जो लूट, डांका, हत्या, बलात्कार आदि कर्म किया जाता है वह साहस कहा जाएगा। वैदिक भाषा में उसको साहस कहा गया। ठीक है, यानी साहस का वो हिंदी भाषा में कहते हैं बलात्कार कर्म, क्योंकि वो जबरदस्ती किसी वस्तु के स्वामी के सामने लूट मारी है, डांका डाला है, हत्या की है या बलात्कार किया है, तो उसको बलात्कार के अंतर्गत ही लिया जाएगा, क्योंकि ये जबरदस्ती किया गया, इच्छा के विरुद्ध जो कार्य किया गया है उसको कहा गया है। और स्वामी के पीछे से छुपाकर किसी वस्तु को ले जाना, ठीक है ना, या उसे पता नहीं चला और पॉकेट मार ली, तो उसको कह रहे हैं चोरी। तो साहस और चोरी को यहां पर इस प्रकार से व्याख्यात किया गया है। अब साहस और चोरी के लिए कह रहे हैं कि जिस जिस अंग से ये साहस किया गया या जिस जिस अंग से ये चोरी की गई, तो बोले उस अंग का छेदन कर दो, उसको काट दो। येन येन यथांगेन स्तेनो नृषु विचेष्टते तत्तदेव हरित तत्स्य प्रत्यादेशाय पार्थिवा। चोर जिस प्रकार येन येन अंगेन, जिस जिस अंग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता है, उस अंग को राजा सब मनुष्यों को अपराध न करने की चेतावनी देने के लिए हरण और छेदन कर देवे। तो ये है नियम। अगर चोरी करता है तो क्या करें? हाथ काट दो। हाथ काट देंगे तो क्या होगा? वो कटे हुए हाथों को लेकर के पूरे राज्य में घूमेगा। ठीक है, तो उसके कटे हुए हाथ देख करके क्या होगा? कोई व्यक्ति दोबारा चोरी करने का साहस नहीं करेगा। ऐसे ही आंख फोड़ दो, गलत व्यवहार किया है तो आंख फोड़ दो, जीभ काट दो। ठीक है, और वो अंग छेदन है तो आप अंडरस्टूड समझ लो कि अगर ज्यादा ही व्यक्ति व्यभिचारी प्रकृति का है तो अंग छेदन कर दो। ये सबसे बढ़िया इलाज वहां पर कहे हैं। भाई जिस अंग से तुम गड़बड़ घोटाला करते हो उस अंग को रहने ही मत दो। अब करो, क्या करोगे, कैसे करोगे? तो जब ये पता चलेगा ना ये दुर्गति होगी, तो दोबारा कभी भी व्यक्ति उस प्रकार का कार्य नहीं करेगा। पैर काट दिए, हाथ काट दिए, आंख फोड़ दी, जीभ काट दी, ठीक है ना, और अंग छेदन कर दिया है। तो इसमें यह कह रहे हैं कि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग कि अन्य लोग भी हैं। ये तो चोर की चर्चा हो गई, लेकिन इवन कोई आपके आराध्य हैं, पूज्य हैं, वह भी अपराध करते हैं तो वह भी दंड के भागीदार होंगे। चाहे वे आपके माता, चाहे वो आपके पिता, चाहे आपके भाई, आपके मित्र, आपके आचार्य, कोई भी क्यों ना हो,
वो सब दंड के भागीदार होंगे। पिता आचार्य सुहृन् माता भार्या पुत्रः पुरोहितः न दंडयो नाम राज्योस्ति यह स्वधर्मे न तिष्ठति। तो जो स्वधर्म में विराजमान नहीं होता, यानी माता पिता गुरु मित्र पत्नी पुत्र पुत्री पुरोहित जो भी है, सबको स्वधर्म का विवेक होना चाहिए। और जो स्वधर्म का पालन नहीं करता, स्वधर्म में स्थित नहीं होता, यानी एक पत्नी पत्नी धर्म को नहीं निभाती, एक पति पति धर्म को नहीं निभाता, एक माता मातृ धर्म को नहीं निभाती, एक पिता पितृ धर्म को नहीं निभाता, पुत्र पुत्र धर्म को नहीं निभाता, मित्र मित्र धर्म को नहीं निभाता, पुरोहित पुरोहित धर्म को नहीं निभाता। आप किस लिए हो और आप अगर उस काम को नहीं कर रहे हैं तो आप क्या है, वहां पर दंडनीय है। ऋषि दयानंद जी कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश के 6वें समुल्लास में, चाहे पिता आचार्य मित्र माता स्त्री और पुरोहित ही क्यों ना हो, जो स्वधर्म में स्थित नहीं रहता वह राजा का अदंड्य नहीं होता। अर्थात जब राजा न्याय आसन पर बैठ करके न्याय करे तब किसी के साथ पक्षपात ना करे, किंतु यथोचित न्याय ही करे, चाहे वो राजा की ही माता क्यों ना हो, राजा के ही पिता क्यों ना हो, राजा के ही गुरु, राजा के ही पुत्र, राजा की पुत्री, राजा का मित्र ही क्यों ना हो। राजा का ये धर्म है कि वह उनको दंड देवे। और बोले कि अगर राजा गड़बड़ करे तो बोले राजा भी दंडनीय है, राजा को दंड दिया जाएगा। तो कहते हैं राजा तो परम सत्ता है, राजा से बड़ा कौन है, तो वहां धर्म दंड है। राजा तो राजदंड लेकर के बैठा है, पर वो अगर राजा गलती करता है तो धर्म दंड है वहां पर। तो धर्म दंड के द्वारा राजा को दंडित किया जाएगा, उसको पद से निष्कासित किया जाएगा। कुल पुरोहित किस लिए होते हैं, धर्मगुरु किस लिए होते हैं वहां पर, राजा पर भी अंकुश लगाने के लिए वहां पर होते हैं। तो इतनी चर्चाएं हो गई हैं, आगे चर्चाएं आएंगी। जो पूर्व में कहा कि यदि शूद्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये लोग समान रूप से अपराध करते हैं, तो क्या इनको समान रूप से दंड मिलेगा या उनके दंड में असमानता होगी। तो जो बहुत सारे लोग हैं मनुस्मृति पर आक्षेप करते हैं, पक्षपात करते हैं कि ये तो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई और स्त्री शूद्रों पर ये तो अत्याचार करने के लिए बनाई गई थी, जो भी लोग ऐसा मानते हैं वो इस आगे आने वाले प्रसंग को अवश्य ध्यान से सुने। तो समय हो गया है, कक्षा को विराम की ओर लेकर के चलते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ